Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our GK books 5th chapter Insects and Bugs. Fill in the blanks with suitable words from the help box. आपको बॉक्स में कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन रीड करके इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है. क्वेश्चन फर्स्ट, मोनार्क कैटरपिलर्स शेड देयर स्किन 4 टाइम्स. शेड मीन्स होता है फैलाना. मोनार्क जो कैटरपिलर्स की कीटों के नाम हैं, तो ये अपनी स्किन को 4 बार फैलाते हैं बिफोर दे बिकम ए क्राइसेल्स. इससे पहले कि वे अपनी कोस अवस्था में आते हैं. ग्रोइंग ओवर 2700 टाइम्स देयर ओरिजिनल साइज. और वे अपनी जो वास्तविक उनका आकार होता है उससे लगभग 2700 बार वे उन पर वृद्धि करते हैं. देयर सेकेंड क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन इंसेक्ट दैट कैन टर्न इट्स हेड. केवल एक ऐसा कीट है जो अपना सिर घुमा सकता है. तो वह कौन सा कीट है? द प्रेइंग मेंटिस कैन लुक बिहाइंड हिज सोल्जर्स. और वह अपने कंधों के पीछे भी देख सकता है. थर्ड क्वेश्चन है, द डेजर्ट लोकस्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट. जो डेजर्ट लोकस्ट है ये संसार का सबसे विनाशकारी कीट है. इट कैन इट इट्स ओन वेट इन फूड एवरी डे. यह लगभग अपने वजन के बराबर खाना प्रतिदिन खा सकता है. लार्ज स्वार्म्स कैन गूगल अप टू 20,000 टन्स ऑफ ग्रेन एंड प्लांट्स इन ए डे. डेजर्ट लोकस्ट है, यह सबसे विनाशकारी कीट है और यह लगभग अपने वजन के बराबर प्रतिदिन भोजन कर सकता है. लार्ज स्वार्म्स जो बड़े कीट होते हैं, कैन गूगल अप टू, ये लगभग अनाज के 20,000 टन अनाज खा सकते हैं. प्लांट्स और पौधों को इन ए डे, एक दिन में, ये एक दिन में लगभग 20,000 टन अनाज और पौधे खा सकते हैं. क्वेश्चन 4, द अर्लीस्ट फॉसिल, जो सबसे प्रारंभिक जीवाश्म है वो है कॉकरोच. इज अबाउट 280 मिलियन ईयर्स ओल्ड. यह लगभग 280 मिलियन मीन्स होते हैं लाख, तो 280 लाख वर्ष पहले पुराना है. जो कॉकरोच था इसकी उत्पत्ति लगभग 280 मिलियन वर्ष पहले हुई थी. 80 मिलियन ईयर्स, 80 मिलियन वर्ष पहले. ओल्डर देन द फर्स्ट डायनासोर्स, और जो डायनासोर है इनकी उत्पत्ति लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, तो ये इनसे भी पहले के हैं. क्वेश्चन 5 है, वन काइंड ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड ए स्पिटल बग. और एक प्रकार का जो कीट है जिसे हम स्पिटल बग कहते हैं, लेज इट्स एग्स इन ए बिग नेस्ट ऑफ सैलिवा. और ये अपने अंडे, सैलिवा मीन्स होते हैं लार टपकाने वाले या लार स्त्रवण करने वाले बबल्स, बुलबुलों के घोंसलों में देते हैं. वी गैस नो प्रेडेटर वुड लुक फॉर ए मील देयर. वी गैस, हम अनुमान लगा सकते हैं. प्रेडेटर मीन्स होता है कोई भी हिंसक पक्षी, वहां पर लगभग 1 मील दूर तक कोई भी हिंसक पक्षी इन जो कीट होते हैं इनके घोंसलों के आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं. 6th क्वेश्चन है, अबाउट 80% ऑफ द अर्थ्स एनिमल्स आर इंसेक्ट्स. पृथ्वी के जानवरों में लगभग 80% कीट हैं. उसमें से ड्रैगन फ्लाइज मीन्स होते हैं कीट पतंगे. कैन फ्लाई अप टू 50 मील्स पर हावर. ये लगभग पर घंटे में 50 मील दूरी तक उड़ सकते हैं. 7 है, द कॉमन गार्डन वर्म हैज 5 पेयर्स ऑफ हड्स. सामान्य बगीचे में उड़ने वाले कीट पतंगों में ये जो सामान्य बगीचे के कीट पतंगे होते हैं इनमें लगभग 5 जोड़े हृदय के पाए जाते हैं, या ये 5 कोष्ठीय हृदय होता है इनका. बेबी रोबिन्स, इसमें बेबी रोबिन जो है ये 14 फीट ऑफ अर्थ फॉर्म्स एवरी डे. ये लगभग 14 फीट पृथ्वी के कीट पतंगे खा सकता है प्रतिदिन के. 8 क्वेश्चन है, ए स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 ईयर्स स्ट्रेट. स्नेल मीन्स होता है घोंगा. एक जो घोंगा होता है वह लगभग 3 वर्षों तक सीधा सो सकता है. ए कॉकरोच कैन लिव फॉर अप टू 3 वीक्स विदाउट इट्स हेड. और जो कॉकरोच होता है यह लगभग 3 सप्ताह तक बिना इसके सिर के जीवित रह सकता है. क्वेश्चन 9 है, ए बटरफ्लाई हैज इट्स टेस्ट रिसेप्टर्स इन इट्स फिट. एक मधुमक्खी अपना स्वाद का ग्राहक रखती है. द मेफ्लाई ओनली लिव. मेफ्लाई मीन्स होती है एक अल्पकाल की जीने वाली मधुमक्खी. ओनली लिव्स फॉर 8 आवर्स, केवल 8 घंटों तक ही जीवित रहती है. क्वेश्चन 10 है, द हनी बी हैज टू ट्रेवल एन एवरेज ऑफ
43,000 मील्स टू कलेक्ट एनफ नेक्टर टू मेक ए पाउंड ऑफ हनी। एक शहद बनाने वाली मधुमक्खी को लगभग 43,000 मील तक विचरण करना होता है शहद इकट्ठा करने के लिए। नेक्टर मीन्स होता है रस। टू मेक ए पाउंड ऑफ हनी, शहद बनाने के लिए, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए उसे लगभग 43,000 मील तक विचरण करना होता है। दे हैव हेयर ऑन देयर आईज, और उनकी आंखों पर बाल भी होते हैं।